जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सतिया या स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में। और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अलग अलग क्या सोच है और ग्रंथों में या पुराणों में या वेदों में सतिया का क्या महत्व है या क्या लिखा गया है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय सतिया महाराज की जय। देखिए, जो सतिया है या स्वास्तिक है वो अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का मंगल प्रतीक माना जाता है। या हम ये भी कह लें कि आज से नहीं है, हजारों सालों पहले से जो स्वास्तिक है या जो घरों में सतिया भी कहते हैं वो हमेशा मंगल कारक उसको माना गया है। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है। स्वास्तिक, देखिए नाम का क्या अर्थ है। देखिए, स्वास्तिक नाम के कई अर्थ हैं, वो आपको हम बताते हैं अभी। पहला स्वास्तिक नाम का अर्थ है अच्छा करने वाला। दूसरा अर्थ है मंगल करने वाला। तीसरा अर्थ है आशीर्वाद देने वाला। चौथा अर्थ है पूर्ण कार्य होने वाला। और पांचवा है कि सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। तो इतने अर्थ होते हैं स्वास्तिक या सतिया के। सतिया एक ऐसा शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति के लिए संकेत करता है कि हमेशा हम आगे जाएं, उसके लिए संकेत करता है। वो इसलिए संकेत करता है कि जहाँ पर सतिया बनाया जाता है, जितनी वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। या कहिए जो भी अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमेशा अपने आप ख़त्म हो जाती है अगर हम स्वास्तिक या सतिया का चिन्ह बनाते हैं। एक और बात देखिए कि स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा लाल रंग या पीले रंग से ही बनाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप रोली और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, या हल्दी में गंगा जल मिला के आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। तो लाल या पीला रंग हमारे वेदों में बताया गया है, वो उसमें उल्लेख किया गया है कि लाल या पीला रंग ऐसा होता है कि जिसको अगर हम बनाते हैं हल्दी या रोली से तो उसमें ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म कर देती हैं। एक और बात बता दें आपको कि भारतीय संस्कृति में वामवर्ती मतलब उल्टा स्वास्तिक को अशुभ माना गया है। उल्टा स्वास्तिक मतलब ये होता है कि जब आप लाइन बनाते हैं ऐसे करके तो इधर ऐसे उल्टा कर बनाएंगे आप, तो वो गलत, वो अशुभ माना गया है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में हमेशा जो स्वास्तिक बना है वो हमेशा क्लॉकवाइज बना है, जैसे घड़ी घूमती है वैसे वो बनाया जाता है। अब हम बताते हैं आपको कि ऋग्वेद में इसका क्या महत्व है। देखिए, ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। और ऋग्वेद के अनुसार सतिया या स्वास्तिक बनाते ही सूर्य भगवान आसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि जब नवरात्र होती है तो कलश में हम पानी रखते हैं, उसके बाद कलश के बाहर हम सतिया या स्वास्तिक बनाते हैं रोली से। तो जैसे ही उसको बनाते हैं तो उसमें सूर्य भगवान विराजमान हो जाते हैं आके। यह लिखा है ऋग्वेद में। अच्छा, जो उसकी चार जो रेखाएं हैं जो क्लॉकवाइज बनी जाती हैं वो चार भुजाएं हैं या चार दिशाओं को इंगित करती है। या चार जो भुजाएं हैं स्वास्तिक की, वो चारों दिशाओं को बताती हैं। अच्छा, कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि जो स्वास्तिक है ये विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। और मध्य भाग जो है वो भगवान विष्णु की कमल नाभि है और जो रेखा है
जो 4 रेखाएं होती हैं जो चलती हैं क्लॉकवाइज, वो ब्रह्मा जी के 4 मुख या 4 वेद या 4 हाथ माने जाते हैं। अब देखिए, कई ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि स्वास्तिक जो है 4 युग है, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम माने गए हैं। पर देखिए, हमें जो ये लगता है कि चूँकि जो स्वास्तिक या जो सतिया का जो चिन्ह है वो इतना ज़्यादा असरकारक है, ऊर्जाओं से भरपूर है, तो उसमें भगवान सूर्य और अन्य भगवान की शक्ति ज़रूर होगी। पर ग्रंथों में लिखा है ऐसा आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जो ये सतिया या स्वास्तिक है ये मांगलिक चिन्ह है और अनादि काल से ही संपूर्ण सृष्टि में हमेशा व्याप्त होता आ रहा है। मतलब ये है कि आज से हजारों साल पहले से ये सतिया या स्वास्तिक हमेशा मंगलकारी समय बनाया जाता है, जिससे मंगल हो, अच्छा हो। कहीं कहीं ये भी लिखा है कुछ ग्रंथों में कि स्वास्तिक जो है 4 तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। तो ऐसा लिखा गया है। और स्वास्तिक चिन्ह कहीं कहीं ये भी लिखा है कि स्वास्तिक या सतिया भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। देखिए, स्वास्तिक और ओम में क्या अंतर है? देखिए, स्वास्तिक एक यंत्र है जो ऊर्जा से भरपूर है और ओम एक मंत्र है जो सीधे हमें ईश्वर से जोड़ता है। दूसरी बात देखिए कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वह शुभता का प्रतीक है। और अगर हमारे घर में कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वह उसको दूर करता है, या अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो भरा हुआ है वो सकारात्मक ऊर्जा से। अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाते हैं तो ये देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में और परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। स्वास्तिक चिन्ह से सभी मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ आपके घर में आती है तो आप या आपके माता पिता या आपके दादा दादी हमेशा देखिए स्वास्तिक या सतिया रोली से बनाते हैं। वह इसलिए बनाया जाता है कि जिस चीज़ पे बनाया है उस चीज़ की आयु अच्छी हो और वो जल्दी ख़राब ना हो, या वो कोई मनुष्य जीवन में समस्या ना करे, इसलिए स्वास्तिक उस पे बनाया जाता है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि कुछ जगह में जो स्वास्तिक चिन्ह है उसे भगवान गणेश का प्रतीक चिन्ह भी बताया गया है। जो लोग नौकरी या व्यापार में अगर घाटा अनुभव कर रहे हैं तो उन्हें ईशान कोण में लगातार 7 गुरुवार सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। इससे देखिएगा उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा वेदों में लिखा गया है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप लगातार ईशान कोण में लगातार 7 गुरुवार आप सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, तो देखिए क्या फ़र्क आता है। अच्छा, कुछ ग्रंथों में जो स्वास्तिक है उसे 4 फल जो हमारे वेद पुराणों में लिखे गए हैं उसे इंगित करता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो 4 रेखाएं हैं वो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष बताती हैं, ऐसा कुछ पुराणों में लिखा गया है। स्वास्तिक बनाने से घर में देवी देवता का आह्वान होता है, अर्थात देवी देवता प्रवेश करते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। क्योंकि जब देवी देवता अगर घर आ जाएंगे आपके तो सुख और समृद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। एक और बात देखिए लिखी गई है ग्रंथों में कि गुरु पुष्प योग, या आप किसी अपने जो आपके यहाँ जो आपके पंडित हैं या आपके पुरोहित हैं उनसे पूछ सकते हैं कि गुरु पुष्प योग कब पड़ता है। तो गुरु पुष्प योग में बनाया गया स्वास्तिक हमेशा शांति प्रदान करता है। अगर किसी के घर में बहुत कलह है, बहुत लड़ाई है, तो गुरु पुष्प योग में अपने घर के बाहर और घर के अपने दरवाज़ों में रोली या हल्दी के साथ मिला ले गंगा जल, फिर अगर उसको बनाएंगे उस गुरु पुष्प योग में तो उससे घर में शांति हो जाती है। ये भी देखा गया है कि अगर आपको नींद नहीं आती है
या आपकी नींद बार बार रात में उचटती है, तो रात को सोने से पहले अपनी तर्जनी उंगली से अपने मंदिर में रोली और गंगा जल से स्वास्तिक बनाएं और सो जाएं। देखिएगा जैसे आप 4-5 दिन ये क्रिया करेंगे, आपकी नींद पहले से बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है कि तिजोरी पर जहाँ में आप पैसे रखते हैं, अगर तिजोरी पर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो धन दान की कभी कमी नहीं होती है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या चल रही हो तो पूजा करते समय हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। आप हल्दी और गंगा जल मिला के आप स्वास्तिक बनाएं अपने मंदिर में रोज़, तो आप देखिएगा धीमे धीमे आपकी वैवाहिक समस्याएं अंत हो जाएंगी। और एक और चीज़ है कि घर पे बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के बाहर गोबर का स्वास्तिक बनाएं। देखिए, जो गाय का गोबर है वो हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों, हमारे वेदों में बहुत उच्च कोटि का बताया गया है। और जितनी पूजा हमारे घर में होती है, अगर गोबर मिलता है हमें उस जगह, तो हम लोग ज़रूर गोबर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। बड़े शहरों में तो बड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, पर जो छोटे शहर हैं और गांव में, वहाँ तो आराम से मिल जाता है। तो अगर घर को बुरी नज़र से बचाना है तो घर के बाहर गोबर का स्वास्तिक बनाएं आप। तो देखिए, हमने आपको बताया कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है, पर एक बात हम बता दें आपको जो मुझे लगता है कि स्वास्तिक एक ऐसा यंत्र है जिसमें ईश्वर खुद विराजमान है। और जैसा लिखा गया है ऋग्वेद में कि जैसे ही आप स्वास्तिक बनाते हैं तो भगवान सूर्य और भगवान गणेश, भगवान विष्णु उसमें आके विराजमान होते हैं, क्योंकि वह इतना तेज होता है इस स्वास्तिक में कि और इसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए घर में कोई अगर नया सामान लाते हैं या कोई नई गाड़ी लाते हैं तो ज़रूर आप स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। पर कैसे बनाएं? रोली या गंगा जल से, या हल्दी या गंगा जल से। गंगा जल ना अगर हो तब आप साफ़ पानी ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि गंगा जल या रोली या हल्दी या रोली से आप बनाएं, क्योंकि पीले या लाल रंग का स्वास्तिक सबसे उत्तम माना गया है। और यह हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना गया है। तो यह एक यंत्र है, ना कि एक मंत्र है। तो अब हमें आज्ञा दें। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और